गुड मॉर्निंग केबीएस एस्पिरेंट। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मन कर रहा है कि गिव अप कर दिया जाए और पढ़ाई छोड़ दी जाए। पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ऐसा किस किस को लग रहा है? अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है मैंने, ताकि आप लोग डीमोटिवेट मत होइए कि जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में उसको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे सर हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या जो हम क्लासेस ले रहे हैं, तो वो एक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बेस पे ही हमारा मॉक टेस्ट बनाते हैं, ना कि वो हमारे एग्ज़ाम की तरह ही बना देते हैं। मान लो अगर वो हमारे एग्ज़ाम की तरह ही मॉक टेस्ट बनाने लग जाएं तो हम लोगों को क्लियर ना हो जाए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर जहाँ मॉक ला रहे हैं तो आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मार्क्स तो कम आने ही आने होते हैं। तो आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर लगभग आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है फिर भी आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपने मतलब कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है आपकी। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलप में हो गया या FLN में हो गया या दूसरे अदर चैप्टर में आपकी मिस्टेक हो रही है, तो आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, NEP में कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपसे गलती हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको दोबारा पढ़ो और उसको दोबारा आप पढ़ के दोबारा मॉक लगाओगे तो आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। और कई बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि वो कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आ गया है और आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ में आता है आप उसी टीचर का केवल पढ़िए, क्योंकि सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा नहीं, जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे ही पढ़ाते हैं। सिर्फ 5 से 10% उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और आप थ्योरी अगर पढ़ते हैं तो एक ही सर से थ्योरी या एक ही मैम से थ्योरी पढ़िए, अलग अलग मत पढ़िए। अगर आप अगर आप सिर्फ उनका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं अलग अलग टीचरों का, तो आप उसको ज़रूर लगाइए, पर थ्योरी सिर्फ एक ही टीचर का पढ़िए। क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर से थ्योरी अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ही हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपको कुछ मतलब आपसे क्वेश्चंस गलत होने लग जाएंगे। तो आप एक ही चैनल से या एक ही टीचर से ही थ्योरी पढ़ें, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ने की कोशिश ना करें। और ज़्यादातर ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और दूसरे बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबका देखो तरीका अपना अपना पढ़ने का अलग होता है, ये आपको पता है कि सबका तरीका अलग होता है। किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो किसी के पास कम टाइम है पढ़ने का। तो आप उससे भी होपलेस हो जा रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप अपनी तैयारी में खुद से लगे रहिए और अपनी खुद से तैयारी करिए। और अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 से 6 दिन बचे हैं। तो आपने जितने भी नोट्स बना रखे हैं उसका रिवीजन करना है, सिर्फ उसको रिवाइज़ करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी मैराथन क्लास चल रही है, आप उसको एनालाइज़ करिए और मैराथन क्लास देखिए। साथ में जो TGT PGT का एग्ज़ाम हुआ है उसको एनालाइज़ करके देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस दे रहे हैं वो। और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मतलब उनको लग रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन बच्चों में से मैं भी एक हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, घर की जिम्मेदारी हैं, 2 बच्चे हैं और भी लोग हैं जिनको मेरे को ही देखना होता है। तो जब मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे पहले भी सोचा होता तो मैं आप सीटेट क्लियर करके नहीं बैठी होती। मैंने बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी तो मेरा क्लियर हो गया। तो अभी भी मेरी कोशिश यही रहेगी, पढ़ाई जारी रखना, आप भी जारी रखना। और DXXX की वैकेंसी मई जून तक आने वाली है, तो जिसकी तैयारी रहेगी तो वो उसमें भी सक्सेस उसको ज़रूर मिलेगी।
अगर आज आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो आपकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे आपने स्टार्टिंग से तैयारी करी थी। और वैकेंसी आने वाली है, जिसका सिलेक्शन होता है या नहीं भी होता है तो उनके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहना और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अपनी पढ़ाई को। अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो आप फिर 0 पे पहुंच जाएंगे। आपको स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप जैसा भी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, पर पढ़ाई ज़रूर करें। मैं भी यही कर रही हूँ। मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, बहुत ही कम टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। और आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अंदर से जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। एग्ज़ाम पास में है, इसलिए मेरी पढ़ाई पर फोकस है।